बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरीहा सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीफ और भिंडी की रेसिपी। वो भी बनेगी झटपट फटाफट, डिलीशियस, यमीलिशियस और मज़ेदार। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है और सारे तरीके को अच्छी तरह से फॉलो करना है, तो देखिएगा कि आपकी भिंडी और गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है और उसमें आधा कप ऑयल का डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून कुटे हुए अदरक का ऐड करूँगी और इसको मैं 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाए और इसमें प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। उसके बाद ये आधा किलो बीफ है, ये मैं इसको डालूँगी और इसको तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट तक इस ऑयल और लहसुन में फ्राई करूँगी। ये वाला स्टेप आपने मिस नहीं करना। इसको ऑयल और लहसुन में आपने लाजमी 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। इससे आपके जो बीफ का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा और इसकी खुशबू भी जो है वो बहुत प्यारी हो जाएगी। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करने के बाद अब जो है वो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 3 लार्ज साइज़ के टमाटोज़ लिए हैं, उनको मैंने काट लिया है और इसको मैं करूँगी इसमें ऐड। अच्छा जी, मसाले ऐड कर लेते हैं। ये धनिया और ज़ीरा पाउडर मिक्स है, इनका मैं 1.5 टेबलस्पून डालूंगी। अगर आप अलग अलग डालेंगे तो 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर का और आधा टेबलस्पून आपने ज़ीरा पाउडर का डालना है। 1 टेबलस्पून आपने नमक का, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का और ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है ये चिली फ्लेक्स का है। उसके बाद 1 टेबलस्पून जो है वो आपने हल्दी का डाल के इसमें तकरीबन 2 कप आपने पानी के डालने हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर कुकर का टाइम और पानी की जो मिकदार है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है। आपको बेहतर तरीके से पता है तो आप अपने लिहाज से थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगी, लेकिन मैंने 2 कप पानी के डाले हैं और मैं इसको 14 से 15 मिनट तक जो है वो पकाऊंगी प्रेशर कुकर में। मोस्टली जो है वो टाइमिंग और पानी जो है वो इतना ही यूज़ होता है। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर रहे, पतीली में पका रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 50 से 55 मिनट चाहिए होंगे और ऑब्वियसली आप पानी भी ज़्यादा ऐड करेंगे। जब तक बीफ पक रहा है तब तक हम दूसरी तरफ जो है वो भिंडी फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप जो है वो ऑयल का डाला है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आधा किलो कटी हुई भिंडियाँ इसमें ऐड करूँगी और इसको हम करेंगे फ्राई। अच्छा जी, जब मैंने भिंडियों की कटिंग की थी तो उस वक्त मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें काट के भी ऐड की थी। जब आप हरी मिर्चों के साथ भिंडी को फ्राई करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत से लोग भिंडी फ्राई किए बिना ही पकाते हैं, लेकिन फ्राई करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि इसकी चिपचिपाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। लेकिन आपने इसको ओवर फ्राई नहीं करना। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्राई हुई अच्छी लगती हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो सही तरीका है इनको फ्राई करने का, आपने इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इसके जो कटिंग वाली साइड है वो हल्की सी ब्राउन ना होने लग जाए। जैसे ही कटिंग वाली साइड भिंडी की जो है वो ब्राउन होने लग जाती है तो इसका मतलब ये है कि भिंडी जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। जैसे ही भिंडी फ्राई हो गई है तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। एक तरफ भिंडी फ्राई हो गई है और दूसरी तरफ प्रेशर कुकर का टाइम भी पूरा हो गया है और बीफ जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो गया है और आप देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है। तो अब इसमें सिर्फ कुछ ही मिनट लगेंगे और हम इसको भूनकर अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, प्रेशर कुकर से जो है वो मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ किसी अच्छी सी कढ़ाई में। जैसे ही हम इसे कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे साथ ही हम इसमें 1 कप जो है वो दही का ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। दही जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें चाहें तो नहीं करें, लेकिन अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा और जो है बीफ और भिंडी जो है वो ड्राई ड्राई नहीं बनेगी। इसलिए जो है वो इसमें दही ऐड करना कुछ ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। और यहाँ देखें मज़ेदार सा बीफ मसाला जो है वो तैयार हो गया है। आप देखें इसका ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब जो हमारी फ्राई हुई हुई भिंडियाँ हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर यहाँ तक आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे सपोर्ट के लिए और हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। अच्छा जी, भिंडियाँ हम बीफ मसाला में ऐड करने के बाद उसको हम प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे, लेकिन हम इसको कवर करके नहीं पकाएंगे। वैसे ही हम इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि बीफ का मसाला अच्छी तरह से भिंडियों में भी रच जाए और ये बहुत ही मज़ेदार बने। अगर आप कवर करके इनको पकाते हैं तो भिंडियाँ जो है वो बहुत नरम हो जाती हैं और अक्सर टूट भी जाती हैं। इसका लुक आप देखें कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से जो है वो मेरी रेसिपी देख रहे हैं। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।